द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में छोटे से माही ने क्रिकेटर बनने का प्लान बनाया। पापा ने डांटा, बोला तुम पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। माही मायूस नहीं हुआ, वो आलसी नहीं था। पापा का दिल रखने पढ़ाई करते हुए प्रैक्टिस करने लगा और फिर अपनी आलस से जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे कामयाब कप्तान कहलाया। Finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. हमेशा दूसरों से मात खा जाते हैं वो जो कहते हैं कि मंडे से स्टार्ट करूंगा, 1 जनवरी से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। ऐसी सोच रखने वाले अपनी 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी में भी वो 1 जनवरी कभी नहीं देख पाते जब वो अपने कामयाबी के सफर की शुरुआत कर देंगे। वो ये समझ ही नहीं पाते कि बुरी आदतें छोड़ देने और अच्छी आदतें अपनाने के लिए सही वक्त अभी का होता है। काम की शुरुआत करने के लिए सही वक्त अभी का होता है। अपने आप को कामयाब बनाने के लिए सही वक्त अभी का होता है। मैंने कई लोगों को देखा, खुद पर गौर किया और नाकामी की कोई वजह, कोई सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आई तो वो थी टालने की आदत, सुस्ती, आलस। जिम जाने के लिए मंडे का इंतजार, बिजनेस करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार, सिगरेट छोड़ने के लिए कोई खास मुहूर्त का इंतजार। और जब मैंने थोड़ा और स्टडी किया तो समझ आई कि कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं वो जो अपने डिसीजंस तुरंत लेते हैं। बिजनेस आइडिया है, तुरंत काम को शुरू किया। बॉडी बनानी है, आज से अभी से जिम जाना स्टार्ट किया। रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व करने हैं, अपने पार्टनर से अभी बात की, अभी चीज़ों को सॉर्ट किया। पैसे कमाने हैं, अभी मेहनत करने की शुरुआत की, अभी नाउ। तो इस वीडियो को अभी पूरा देखना ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि आप अपनी आलस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप खुद को एक्टिव बना सकते हो। वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर आप इसे समझ गए, इसे अपने दिमाग में लिख लिया तो यकीन जानो आप अपना बिजनेस डबल ट्रिपल कर लोगे, बॉडी बना लोगे, जो चाहोगे कर लोगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया था। मैंने उस पर करीबन 8-9 वीडियोस डाले। मैं जब भी उस चैनल के लिए कंटेंट बनाने के लिए सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि कल से करूँगा ना, कल बनाऊँगा ना, अभी तो कैमरा चार्ज नहीं है, कंटेंट नहीं है मेरे पास, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस वजह से मैं अब तक उस चैनल को ग्रो नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन मेरी सुस्ती की वजह से, मेरी काहली की वजह से, मेरी आलस की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा, कल पर टालता जा रहा हूँ। और इस वजह से मैं अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहा जो मैं डिजर्व करता हूं अगर मैं आलस छोड़ूं और मेहनत करूं। आलस, सुस्ती, ये एक अकेली वजह है कि हम कोई भी काम कल पर डाल देते हैं, आधे 1 घंटे बाद करने की सोचने लगते हैं और फिर वक्त निकल जाने के बाद हम खुद को वो काम करने के लिए एक और टाइम दे देते हैं और फिर आगे का टाइम, एक और टाइम, एक और टाइम, एक और कुछ वक्त बाद वो काम हमारे अतीत के अंधेरे हिस्से में कहीं पड़ा अपनी किस्मत पर रो रहा होता है। आप किसी भी काम के माहिर इंसान को देख लो, वो प्लान्स तो बनाता है लेकिन काम की प्रैक्टिस की शुरुआत उसने फौरन चपका तब तुरंत की होती है। फॉर एग्जाम्पल, धोनी की जिंदगी पर बनी मूवी द अनटोल्ड स्टोरी को देखते समय मैं सोच रहा था कि अगर धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर बनने का प्लान बनाते, प्रैक्टिस प्लान करते और सोचते कि जिस दिन मेरी टीसी की जॉब का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा या मेरे पास थोड़ी सेविंग्स जमा हो जाएगी, उस दिन से मैं करूंगा ना प्रैक्टिस, तो धोनी का वो दिन कभी भी नहीं आया होता और शायद आज उन्हें कोई जानता भी नहीं। सिमिलरली, अगर आप भी अपनी जॉब में, अपने काम में एंजॉय नहीं करते और आपने खुद के लिए कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं और आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, अपनी करंट जॉब से एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपने उन प्लान्स पर काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप बिजी नहीं, आलसी हो।
और आपकी आलस आपके सपनों की, आपके प्लान्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। 2 खास तरीके मैं आपको बता सकता हूं जिनसे आप अपनी आलस का इलाज कर सकते हो, एक्टिव बन सकते हो। पहला, उस काम को अपना करियर बना लो जो करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है या जिसे आप अपना पैशन कहते हो। होल्ड ऑन, सिर्फ पैशन कह लेना है और थोड़े से एफर्ट्स लेना है, आसानी से अपने गोल को अचीव करने की सोचना है, तो ये पॉइंट स्किप कर दो। क्योंकि जब आप पैशन को करियर का रूप देने की शुरुआत करोगे तो 3 प्रॉब्लम्स फेस करोगे। प्रॉब्लम नंबर 1, मनी फॉर डेली नीड्स। प्रॉब्लम नंबर 2, लिमिटेड टाइम। प्रॉब्लम नंबर 3, सेंस ऑफ अचीवमेंट। मैं बताता हूं कैसे। जब आप अपने पैशन को करियर बनाते हो तो सक्सेसफुल होने में आपको वक्त लगता है, और इस बीच अपनी डेली लाइफ जीने के लिए आपको अपनी डेली नीड्स पूरी करनी होती है, जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, और ये पैसे उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि आपका गोल। तो अपनी फैमिली की डेली नीड्स पूरी करते हुए अपने पैशन पर काम करने के लिए आपको करनी होगी डबल मेहनत, डबल शिफ्ट में काम करना होगा। ये प्रैक्टिकल रास्ता है पैशन को करियर बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग कंफ्यूज हैं कि माँ बाबा नहीं मान रहे, मुझे क्रिकेटर बनना है लेकिन वो मुझे जॉब से निकलने ही नहीं दे रहे, तो उन्हें चाहिए कि डबल मेहनत करने की शुरुआत आज से अभी से कर लें। उन्हें चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर जॉब ख़त्म करके शाम को प्रैक्टिस के लिए जाएं, या सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस के लिए जाएं और फिर जॉब। ग्राउंड पर एक्स्ट्रा टाइम दें, अपने एंटरटेनमेंट का टाइम जिम में लगाएं, और इस तरह से मनी फॉर डेली नीड्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पैशन को करियर बनाया जा सकता है। लिमिटेड टाइम वाली प्रॉब्लम, इसको फेस करके सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है डिसिप्लिन, या यूं कह लीजिए कि शेड्यूलिंग। मतलब टाइम टेबल बना के उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मतलब सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, उसके लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा, तो रात को 10 बजे सोना है तो सोना है। टाइम पास, बेकार का सोशल मीडिया अवॉइड करना ही पड़ेगा। अब सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट के तार आपकी मोटिवेशन से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ये कि अगर आपको ये फील नहीं आएगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या आपका पैशन आपको पैसे कमा के दे रहा है, तो आपको डीमोटिवेट होकर, मायूस होकर किसी और करियर की तरफ स्विच करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए आप अपने एक्चुअल गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो। क्रिकेटर बनना है, पहले अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। नंबर 2 पे प्रैक्टिस। नंबर 3 पे सिटी की कोई टीम ज्वाइन करके छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स खेलना, एंड सो ऑन। और फिर जब आप अपने इन छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते जाओगे तो खुद को छोटे छोटे सेलिब्रेशंस गिफ्ट कीजिए। ये आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, और इस तरीके से प्रैक्टिकली अपने पैशन को आप करियर बना सकोगे। दूसरा तरीका है, आप ऐसा पार्टनर ढूंढ लो जो आपको सुकून से बैठने ना दे, जो खुद भी बहुत मेहनती हो और आपको पुश करता हो मेहनत करते रहने के लिए। एक अच्छा और मेहनती पार्टनर या दोस्त आपको पुश करेगा। उसके साथ रहना, काम करना, प्रैक्टिस करना आपकी आलस को भगा देने का कारण बनेगा। विराट कोहली और ईशांत शर्मा इसकी एक बढ़िया सी एग्जाम्पल है। दोनों प्रैक्टिस के लिए साथ जाया करते थे, साथ क्रिकेट खेलते, एक दूसरे को पुश भी करते होंगे खुद को बेहतर करने के लिए, और आज दोनों सक्सेसफुल हैं। अच्छे और मेहनती इंसान से दोस्ती इस तरह से भी फायदा देती है कि आपका वो दोस्त पहले तो आपको मोटिवेटेड रखेगा बड़ी सफलता हासिल करने के लिए, या कम से कम इतना तो होगा ही कि वो आपको अपनी कामयाबी से कुछ ना कुछ हिस्सा दे देगा जो आपकी लाइफ बेटर करने के लिए, बदलने के लिए काफ़ी होगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे काम को टालने के, सुस्ती के नए तरीके पैदा हो रहे हैं। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर आपको बोलूं तो मोबाइल सबसे बड़ी वजह है काम को टालने की, आलस की। अभी उठना है, काम करना है, नहीं, 2 रील्स और देख लूं फिर उठूंगा, एक कॉल कर लूं दोस्त को फिर काम कर लूंगा, पढ़ूंगा ना, अभी तो ये मूवी ख़त्म करके बस पढ़ने ही बैठूंगा। और इस चक्कर में 4-5 घंटे किधर निकल जाते हैं
पता भी नहीं चलता, और फिर हमारा दिमाग जो किसी प्रोडक्टिव काम को करते हुए थकना चाहिए था, हमारे टाइम पास या सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट में ही थक जाता है, और फिर नींद या आराम की ख्वाहिश रहे सहे टाइम को भी बेकार कर देती है। और इसी वजह से मैं आपको दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए कि आपका अपनी आलस को छोड़कर अपने काम पर पूरे फोकस के साथ मेहनत करना सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बना देगा। तो अभी आलस को छोड़िए। अगर इस वीडियो ने किसी भी तरह से आपकी मदद की होगी आलस से छुटकारा पाने में, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक एक्टिव और आलस से पाक ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।